जय माता दी दोस्तों। तो नवमी और या अष्टमी की पूजा हमें कैसे करनी है आइए हम जानते हैं। चाहे आप ये पूजा अपने घर के मंदिर में कीजिए या फिर आप कहीं चौकी लगा कर रहे हैं वहाँ कीजिए। तो आप जहाँ भी पूजा करते हैं वहाँ पे आपको अष्टमी और नवमी की पूजा कैसे करनी है आइए हम जानते हैं। तो देखिए हमने अलग से चौकी लगा के रखी है। तो यहाँ पे जो भी हमने पहले से फूल पत्ती रखे हैं वो सभी फूल पत्ती पुराने जो हो गए उठे हम उठा लेंगे। और जो अगर आपने 9 दिनों के लिए कलश स्थापना की है फिर तो आपको उसी चौकी पे पूजा करनी है। और निरंतर जैसे पूजा कर रहे हैं वैसे करेंगे। सभी पुरानी चीज़ों को फूल पत्ती को हटा लेंगे। जो चीज़ हमें हटानी होती है वही हम हटाएंगे, बाकी चीज़ हम ऐसे ही रखेंगे। फिर हम स्नान कराएंगे, गणेश जी को स्नान कराएंगे, माता को स्नान कराएंगे। जल के छींटे लगाते हुए बहुत ही साधारण तरीके से हमें स्नान कराएंगे कि फ़ोटो को हिलाना नहीं होता है। उसके बाद हमें अष्टमी के दिन या पूजा कीजिए या नवमी के दिन आप कीजिए। जिस दिन आप कन्या पूजन करते हैं उस दिन आपको यह पूजा करनी है। फिर सभी को हम तिलक लगाएंगे, माता के सभी रूपों को हम तिलक लगाएंगे और फूल समर्पित करेंगे। तो लाल फूल आप ज़रूर समर्पित कीजिए, नहीं तो आपको जो फूल आसानी से मिल जाए वो आप समर्पित कीजिए। वैसे तो माता का गुड़हल का फूल सबसे प्रिय है तो आप गुड़हल का फूल समर्पित कीजिए या फिर आप गेंदे का फूल समर्पित कर सकते हैं। जो भी आपको आसानी से मिल जाए आप समर्पित कीजिए। इसके बाद हमें पान के पत्ते पर भोग समर्पित करना। तो सबसे पहले हम गणेश जी को भोग समर्पित करेंगे। तो आप या तो अलग से प्लेट में ही गणेश जी को भोग समर्पित कीजिए या फिर पान के पत्ते पर भोग समर्पित कीजिए। फिर हम दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें दीपक प्रज्वलित करना है, उसके बाद हम माता को भोग लगाएंगे। तो हलवा पूरी और चने का भोग अष्टमी और नवमी के दिन लगाना चाहते हैं तो आप, वैसे तो नवमी को ही यह भोग लगता है लेकिन कहीं कहीं पे कन्या पूजन अष्टमी को किया जाता है तो आप अष्टमी को भी यह भोग लगा सकते हैं। और आप कन्या पूजन अगर अष्टमी को कर रहे हैं तो आपको यह हलवा पूरी चने का भोग अष्टमी को ही लगाना है। तो इस तरह से हम हलवा पूरी और चने का भोग माता को लगाएंगे, उसके बाद ही हम कन्या पूजन करेंगे। यदि आप हलवा पूरी चने का भोग नहीं लगाएंगे तो आप केवल फल का भी भोग लगा सकते हैं या फिर मिठाइयों का भोग लगाइए। तो जो भी आपको सुविधा हो वो आप लगा सकते हैं। और हमें लौंग और इलायची ज़रूर रखनी है। तो आप माता को कोई भी चीज़ का भोग लगाइए, जो भी आपको सुविधा हो भोग लगाइए, लेकिन लौंग और इलायची ज़रूर रखिए। और जल हमें समर्पित करना है। तो भोग लगाने के बाद आप जल ज़रूर समर्पित कीजिए क्योंकि जल के बिना कोई भी भोग पूरा नहीं होता है। उसके बाद हम 1 लोटा जल ज़रूर समर्पित करेंगे गणेश जी के लिए। फिर जो भी देवी देवता कलश में स्थापित होते हैं तो हमें जल ज़रूर समर्पित करना है। इसके बाद हम हवन कर लेंगे। तो अष्टमी को या नवमी को आप जब भी कन्या पूजन करें एक छोटा सा हवन ज़रूर करें। हवन हमें हवन सामग्री से ही करनी है। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक आप हवन कीजिए। इसमें हमें 2 लौंग का जोड़ा घी में डुबोते हुए ज़रूर समर्पित करना है क्योंकि भगवान को यही भोग समर्पित होता है। तो इस तरह से आपको हवन करना है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आपको हवन करनी है। और हवन में हमें पान के पत्ते और भोग ज़रूर समर्पित करने होते हैं। तो इस तरह से आपको हवन करना है। फिर हमें हवन सामग्री समर्पित करनी है। तो जो भी आप हवन सामग्री बनाएं, धूप दीप इसमें जो भी डालते हैं, घी वगैरह तिल से हवन सामग्री बना के रखते हैं, प्रतिदिन हम हवन करते हैं तो वही हम हवन सामग्री करेंगे। या फिर जो भी आप हवन करते हैं वही हवन सामग्री आप डालिए और हवन कीजिए। उसके बाद देखिए हमें हाथ में थोड़े से अक्षत लेने हैं। और आप चाहें तो नवरात्रि में दुर्गा चालीसा का पाठ कर रहे हैं या फिर जो पाठ कर रहे हैं उससे कंप्लीट कर लीजिए। और माता से प्रार्थना कीजिए कि हमारी अष्टमी की पूजा या नवमी की पूजा पूरी हुई, माता हमें आशीर्वाद दीजिए और अपनी कन्या पूजन करने के लिए आज्ञा मांगिए। और सभी चीज़ों को हम माता के चरणों में छोड़ देंगे और आरती करेंगे। तो पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, फिर बहुत ही प्रेम पूर्वक माता रानी की आरती करेंगे। आरती का वीडियो मेरे चैनल पर पहले से है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं कि आपको आरती कैसे करनी है। इसलिए मैंने इस बार अलग से नया वीडियो नहीं डाल के रखी हूँ क्योंकि पहले से वीडियो डला हुआ है तो आप वहाँ से आरती का वीडियो देख सकते हैं। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक हम अम्बे तू है जगदम्बे या फिर जय अम्बे गौरी कोई भी आरती कर सकते हैं। उसके बाद हम हस्त आरती देंगे। तो माता को हस्त आरती देते हुए हम करेंगे। और चूँकि आज अष्टमी या नवमी दोनों दिन से माता का श्रृंगार होता है पूरा, तो आज हम बहुत ही प्रेम पूर्वक जो श्रृंगार की सामग्री हम चढ़ाते हैं, अगर हम पहले से चढ़ाए हैं तो उसमें से ले लेंगे, नहीं तो नया चढ़ाएंगे तो उसमें से लेके हम माता का बहुत ही प्रेम पूर्वक श्रृंगार करेंगे। तो बहुत ही अच्छे से हम आज माता रानी को तैयार करते हैं। आलता, सिंदूर, बिंदी सभी चीज़ें, मेहंदी वगैरह सभी चीज़ों से हम आज माता को श्रृंगार करेंगे क्योंकि इसके बाद माता की विदाई होती है। तो इस तरह से हमें माता का श्रृंगार करना है। तो जो भी श्रृंगार की सामग्री आप चढ़ाते हैं उसे आप बहुत ही प्रेम पूर्वक माता का श्रृंगार कीजिए और उसके बाद पूजा पूरी कीजिए। आज माता को बिल्कुल दुल्हन की तरह सजाया जाता है क्योंकि इस दिन तक माता का विदाई होता है नवमी के दिन। अगर आप अष्टमी के दिन कन्या पूजन करते हैं तो आप अष्टमी को ये सारे नियम कर सकते हैं। यदि आप नवमी को करते हैं तो फिर नवमी को कीजिए। तो इस तरह से हमें माता रानी की पूजा करनी है अष्टमी या नवमी के दिन, कन्या पूजन के दिन। जब भी आप कन्या पूजन करें तभी आप ये सभी चीज़ें कीजिए। माता को ऐनक जरूर दिखाइए क्योंकि माता श्रृंगार करके बहुत ही प्रसन्न होती हैं। तो उन्हें दिखाते हैं हम कि माता देखिए आप कितनी सुंदर लग रही हैं, हमारा भी सुहाग ऐसे ही बना रहे और इस संसार से हम इसी तरह से सुहागन जाएं। तो इस तरह से हमें माता रानी की पूजा करनी है अष्टमी और नवमी के दिन। आपको यह वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम महिलाएं घर में तीज त्यौहार का व्रत
कैसे करती हैं, बहुत ही सरल और आसान तरीके से। यही मैं अपने हर वीडियो में डालती हूँ और आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार करती हूँ कि आप लोगों भी मुझसे बातें करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपके घर में पूजा कैसे होती है, आप अष्टमी की पूजा और नवमी की पूजा कैसे करते हैं और कन्या पूजन कब करते हैं। तो आप सभी को मेरा एक बार फिर से सादर प्रणाम और नवरात्रि की हार्दिक बधाई। आप सभी लोगों को नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई, कन्या पूजन की बहुत बहुत बधाई। माता रानी के आगमन पर सभी के घरों में खुशियाँ, यही प्रार्थना मैं ब्लॉग विद विनीता करती हूँ।